सब पढ़ के जाते हैं, पेपर करके आते हैं, फिर भी पास नहीं हो पा रहे। हर अटेम्प्ट में यही हो रहा है तुम्हारे साथ। क्यों? तुम्हें कुछ कारण नहीं पता जो ये चीज कर रहे हैं तुम्हारे साथ। वीडियो को एंड तक देखो, इस एक सिंगल वीडियो से कितना फायदा हो सकता है आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें मैं वेटेज, इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रेजेंटेशन का तरीका, आखिरी महीने का प्लान, वो तुम्हारी गलतियां जो तुम लगातार कर रहे हो, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो वर्थ इट है। फटाफट लाइक करो। वीडियो का लाइक टारगेट 30 लाइक्स का रखते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप कंप्लीट करा देंगे। इस एक वीडियो को देखने के बाद ना आप केवल पूरा 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, बल्कि सटीक तरीके से भी अटेम्प्ट कर पाएंगे और एडवांस अकाउंट्स में इतना हाई स्कोर करेंगे कि पूरा ग्रुप या बोथ ग्रुप निकलने वाला है इस बार आपका। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लो। फ्री रिवीजन में करा रहा हूं YouTube के ऊपर डेली 8:30 बजे रात को एक वीडियो। सबसे पहले पार्ट 1 पेपर स्ट्रक्चर समझो। एडवांस अकाउंट्स कोई मेमोरी बेस्ड पेपर नहीं है कि याद रखना है, वो वर्किंग नोट ड्रिवन और फ्लो बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, लॉजिक ड्रिवन पेपर है बच्चा पार्टी। इसमें कोई लिखना नहीं है, भरना नहीं है, आपको शो करना है, प्रेजेंट करना है, बताना है कि आपको आता है। मैं ये नहीं कह रहा सजा के खूबसूरती से बताना है, बस बताना है कि हाँ आपको आता है, कटिंग नहीं करनी है। सबसे पहले वेटेज की बात करूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 से 30 मार्क्स रखते हैं। अगर AS 14 और 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट वो सब मैं हटा दूं तो अमेलगमेशन 14 का आएगा ही आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल रिको मिला करके दोनों 20 इस बार, 14 का इंटरनल रिको से और 6 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ऐसे चांसेस हैं। बायबैक ब्रांच दोनों मिला के 12 से 15, 6, 8 ऐसी वेटेज। कंसोलिडेशन 14 का आएगा ही आएगा, कैश फ्लो 7 का आएगा ही आएगा। तो मॉड्यूल 3 और कंसोलिडेशन यही मिला करके 70 नंबर की वेटेज रखते हैं। इन पे फोकस होना चाहिए सुपर हाई, इन पे फोकस होना चाहिए सुपर हाई। और मैंने मात्र 30 घंटे में पूरा सिलेबस विद सेलेक्टेड क्वेश्चन, स्टडी मैट, RTP, PYQ, सारे MCQ, केस बेस्ड, चैप्टर वाइज टेस्ट, सब कुछ 2 चार्ट्स में रिवाइज कराया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेमो भी है, चार्ट का बैच का लिंक भी है, नॉमिनल प्राइस है, जा करके आप देख सकते हैं। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, केवल सेलेक्टेड टॉपिक्स नहीं। किस प्रकार से, सुनिए प्यारे बच्चों। पहले 15 मिनट, तुम 3 घंटे की बात कर रहे हो, मैं और पहले फिनिश करवा दूंगा। जो क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम आपको मिलता है उसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, भागना नहीं है, रश नहीं करना। आपको अमेलगमेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल रिको, इनमें से चुन लेना है कौन सा छोड़ना है, क्योंकि यही आफत वाले होते हैं, यही आफत वाले होते हैं। इनमें से चुन लेना कि आप कौन सा छोड़ करके चलोगे चॉइस में, ये होना चाहिए आपका टारगेट। इन 4 पे ज्यादा फोकस रखना क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में, ठीक है सर जी। शुरू में बड़े क्वेश्चन से फिर बचना है। जब 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर रीडिंग हो जाए, उसके बाद प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट, जो 25-30 नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट आपको आता है, वहां से शुरू करना है। नर्वसनेस खत्म होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका, ठीक है सर जी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों पहले 1.5 घंटे के अंदर कोशिश करना 50 से 55 नंबर का आप निपटा दो। पहले 1.5 घंटे में कोशिश करना 50 से 55 नंबर हो जाए। क्यों? अगले 1.5 घंटे में बाकी 50 नंबर का हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और पहले 1.5 घंटे में 50 नंबर का कैसे होगा, जब जो प्योर आता है उससे शुरू करोगे। एंड में तो 1.5 घंटे में स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी चिंता ना करो, ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। और प्यारे बच्चों वर्किंग नीट होनी चाहिए, कॉलम प्रॉपर होने चाहिए, नरेशन लिखनी है, जनरल एंट्री की नरेशन लिखनी है, याद रखना सिंपल लिखना। और क्वेश्चन में रुपीन लाख, रुपीन 1000 है तो आंसर भी उसी फॉर्मेट में देना। कोई लंबी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इक्का दुक्का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी बेस्ड या केस बेस्ड भी आ गया तो उसके अंदर एक सिंगल पेज में प्रेजेंटेशन करनी है, ऊपर लिखना है इसका नाम, नंबर, फिर उसके प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द गिवन केस और लास्ट में कंक्लूजन और आपका आंसर। कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देना बस। और प्यारे बच्चों अंत में 5 मिनट जरूर निकालना। किस चीज के लिए? जो आपकी बीच बीच में कहीं ना कहीं वर्किंग मिस होगी थोड़ी बहुत, किसी ना किसी क्वेश्चन को आप आगे छोड़ करके निकलोगे, उसके लिए टोटल एक बार रीचेक करने के लिए, फॉर्मेटिंग एक बार चेक करने के लिए। अगर आप निकाल पाते हैं टाइम तो जरूर निकालिएगा, जरूर निकालिएगा, ठीक है सर। नहीं भी निकालते हैं तो कोई बात नहीं, पर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, पहले जो हाई आता है वो करो, जो बिल्कुल हाई आता है और हाई मार्क्स और आता भी अच्छे से है, सबसे पहले वो, फिर हाई मार्क्स लेकिन थोड़ा एवरेज आता है वो, फिर उसके बाद कौन सा करना है, फिर उसके बाद वो करने आपको जो थोड़े बीच बीच के से आते हैं, वेटेज हाई है। फिर उसके बाद वो करने जो थोड़े कम थोड़े ज्यादा आते हैं लेकिन वेटेज उनकी कम है, और लास्ट में वो करने जो बिल्कुल नहीं आते। इस तरीके से करोगे तो टाइम जरूर बचेगा। और ये काम आपको पहले 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में कर लेना है। उन चारों में से चॉइस कर लो और बाकी पेपर पढ़ लो, कौन सा अच्छे से आता है और कौन सा थोड़ा कम आता है, कौन सा वर्स्ट आता है, ठीक है सर जी। उसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों वो मिस्टेक्स जो आपके मार्क्स को रिड्यूस कर रही हैं। पहली गलती, बड़े क्वेश्चन से शुरू करना। उसमें भी जो आता नहीं है उसको रिस्क ले जाते हो, बिना देखे शुरू कर देते हो कि बहुत से बच्चे तो प्लान बना के जाते हैं, इस बार पहले अमेलगमेशन नहीं करूंगा, इस बार पहले कंसोलिडेशन नहीं करूंगा। गलत,
क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम का इस्तेमाल करो, जैसे बताया। अमेलगमेशन या कंसोलिडेशन जैसे बड़े क्वेश्चन के पीछे पड़ जाना, उसी में 40-50 मिनट लगा देना, यह है तुम्हारी बहुत बड़ी गलती। हर बार आईसीआई पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर एक ऐसा ट्रैप क्वेश्चन सेलेक्ट करता है जिसमें तुम टाइम दोगे और तुम फंसाते हो, आईसीआई तुम्हें फंसाना चाहता है और तुम फंसते हो। वो मत करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट टैली हो रही है तो ठीक है, एक ट्राई और मारो उसको टैली करने के लिए, नहीं हो रही है तो आगे बढ़ो। वहां से मूव ऑन करना थोड़ा मुश्किल होता है, हम कहते हैं बस आ ही रहे हैं 14, बस आ ही रहे हैं 14, वो 14 आने के चक्कर में बाकी कितने 14 निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। एजम्पशंस को मार्क करना बहुत जरूरी है। जो भी क्वेश्चन में एजम्पशन लिखी है उसे मेंशन जरूर करना, जो भी आपने क्वेश्चन में एजम्पशन ली है सॉरी उसे जरूर लिखना, मेंशन जरूर करना। वर्किंग नोट के बिना नंबर नहीं मिलेंगे, वर्किंग नोट के बिना नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद वो ये कॉन्सेप्चुअली गलत कर दोगे तो नंबर मिलेंगे ही नहीं। ओवर राइटिंग या कटिंग से बचना, मैं नहीं कह रहा हूं खूबसूरत लिखो, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सजा दो, अलग अलग पेन से लिखो, लाइन खींचो, नहीं, कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। अननेसेसरी थ्योरी की कहीं जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखना। ऐसा करोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली शूट अप होंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। और आखिरी महीने में, आखिरी बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है भाई, रिवीजन मारनी है, एमटीपी आरटीपी जरूर करने हैं, और पिछले 5 अटेम्प्ट के जरा क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर लेना, कहां से आता है कैसे। मैंने जो बता दिया एनालाइज करके ऑलरेडी आपको, वो मॉड्यूल 3 के 6 चैप्टर कंसोलिडेशन, उन पे पूरा मेन प्रायोरिटी बेस पे फोकस वहां होना चाहिए, 70 नंबर वो दिलाते हैं। मॉक जरूर दीजिएगा बच्चा पार्टी, और फ्लो चार्ट समरी वे में रिवाइज करके चलिए। जैसे मैं बता रहा हूं, हम लोग फ्लो चार्ट्स में रिवीजन करा रहे हैं पूरी। डिस्क्रिप्शन में डेमो भी है और लिंक भी है, हमने 2 बुक भी बनाई हुई है फ्लो चार्ट वे में पूरे सिलेबस के लिए, मॉड्यूल 3 के लिए भी, कंसोलिडेशन के लिए भी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए भी। वो भी आप पा सकते हैं मुझे डीएम करके। और भी कोई क्वेरी है कमेंट कीजिए, डीएम कीजिए, मैं आपको एड्रेस करके चलूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।